अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, आमीन। आज आप लोगों के साथ कराची की एक और ज़बरदस्त बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी। ये मेरे पास किसी की फरमाइश थी, किसी बहन ने मुझसे कहा था कि आप कतरी बिरयानी बनाना सिखाएं, तो आज उन्हीं की फरमाइश पे ये ज़बरदस्त बिरयानी बनाएंगे। कतरी बिरयानी नॉर्थ कराची की बहुत ही मशहूर बिरयानी है और कतरी जो है वो पूरी एक कम्युनिटी है। हमारे कतरी बहन भाई जो वहाँ पे रहते हैं नॉर्थ कराची की तरफ, तो ये उनकी रेसिपी है। बड़े बड़े वहाँ पर पकवान सेंटर खोले हुए हैं कतरी बिरयानी के नाम से। तो आज उन्हीं की ये बिरयानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो रेसिपी देखें, पसंद आए समझ आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मेरे पास 1 किलो बछिया का गोश्त है और ये मेरे पास मिक्स बोटी है, हड्डी वाला भी है और बग़ैर हड्डी वाला भी है। मैं हड्डियाँ डलवाती हूँ, चावलों के लिए अच्छी रहती हैं। 1 किलो चावल हैं, 1 किलो मेरे पास गोश्त है। आप चाहें तो इसको चिकन या बीफ में भी बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ मसाले हैं मेरे पास, खड़े मसाले हैं। ये मेरे पास 7 हरी इलायची है और ये 5 जो है वो बड़ी वाली इलायची, 5 या 6 बड़ी वाली इलायची लेंगे। लौंग है मेरे पास तकरीबन ये 7 से 8 लौंग हैं। 1 टीस्पून के बराबर मैं इसमें साबित काली मिर्चें डालूंगी। इसके अलावा ये बादियान के फूल हैं, इस तरह स्टार की शक्ल के होते हैं, ठीक है। ये तकरीबन हम इसमें डालेंगे 5। मसाले आपको समझ नहीं आते, मसालों की रेसिपी मैं अलग से बना चुकी हूँ, ऊपर आई लिंक में दे दूँगी, आप वहाँ से मसाले देख के समझ सकते हैं। और ये दालचीनी की स्टिक्स हैं, ये छोटी छोटी हैं, मैं 4-5 ले रही हूँ, आप 2 बड़ी वाली भी ले सकते हैं। 3 मेरे पास तेज़ पत्ते हैं जो इसमें जाएंगे। इसके अलावा ये मेरे पास 1.5 टेबल स्पून ताज़ा कुटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट। मैं अपने खानों में हमेशा ताज़ा लहसुन अदरक कूट के डालती हूँ, इससे अच्छा फ्लेवर आता है खानों में। तो थोड़ी सी बस मेहनत की ज़रूरत है, बाकी खानों का टेस्ट जो है फिर उससे अच्छा निकलता है, अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। इसके अलावा 15 हरी मिर्चें थी जिनको मैंने कूट लिया है। तो ये तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर हमारे पास कुटी हुई हरी मिर्चें आ गई हैं। अगर आपको अच्छी स्पाइसी बिरयानी चाहिए, चटपटी बिरयानी, तो आप 4 से 5 टेबल स्पून भी इसमें कुटी हुई हरी मिर्चें डाल सकते हैं। इसके अलावा ये मेरे पास 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, पूरा भरा हुआ चम्मच हम लेंगे और ये पूरा भरा हुआ है, ये देखें, ये अच्छा खासा हीप है, तो भर भर के हमने इसमें डालना है। धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून और ये लाल मिर्ची पाउडर है 1 टेबल स्पून। कुटी हुई लाल मिर्च मैं इसमें डालूंगी 1.5 टेबल स्पून, 1.5 खाने का चमचा। सही है, मसालों से परेशान नहीं होना है। हम 1 किलो की बिरयानी बना रहे हैं, चावल फीके नहीं होने चाहिए। ये 1 किलो के चावलों के हिसाब से बिल्कुल सही मसाले हैं, ज़बरदस्त जो है आपको अच्छी चटपटी बिरयानी बनेगी। इसके अलावा मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ 3 टीस्पून। कतरी बिरयानी में हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, मैंने 3 टीस्पून हल्दी डाली है। और ये मैं इसमें डालूंगी 2 टीस्पून मेरा होममेड पिसा हुआ गरम मसाला, बड़ा ज़बरदस्त ये गरम मसाला है। कतरी बिरयानी वाले एक ख़ास मसाला डालते हैं जिसकी रेसिपी वो लोग नहीं बताते, तो आप उसकी जगह ये मेरा होममेड पिसा हुआ गरम मसाला डालें, इंशाल्लाह बेहतरीन जायका और खुशबू आएगी बिरयानी में। 1.5 खाने का चमचा हमने इसमें नमक डाला है। 1 किलो बिरयानी के हिसाब से 1.5 खाने का चम्मच नमक बिल्कुल सही है। इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी दही, तकरीबन ½ कप दही है। और आलू बुखारे हैं तकरीबन 12 से 15 हम इसमें आलू बुखारे डालेंगे ताकि अच्छी चटपटी बिरयानी बने। अब हमने इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है ताकि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। अच्छा, यहाँ पे एक स्टेप जो मैं यहाँ पे करूँगी जो कतरी बिरयानी वाले नहीं करते हैं, अगर आपको अच्छा रिज़ल्ट चाहिए तो आप क्या करें, इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए ये मसाले लगा के छोड़ दें, या फिर अगर सुबह में आप दावत के लिए बिरयानी बना रहे हैं तो आप रात में ये मसाले लगा के रखेंगे तो आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। कतरी बिरयानी वाले ये नहीं करते हैं, मैंने ये एडिशनल आप लोगों को एक स्टेप बताया है, अगर करेंगे तो अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो देखिए, मैंने तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए ये मसाले लगा के छोड़ा था। अब हम आगे का स्टेप करेंगे। यहाँ पे तकरीबन 5 मेरे पास टमाटर हैं जिनको मैंने रफली काट लिया है, तो ये टमाटर चले जाएंगे, मीडियम साइज़ के टमाटर थे जो मैं इसमें डाल रही हूँ। इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी 2 गिलास पानी के, ये 1 गिलास चला गया और ये हम दूसरा गिलास डालेंगे। फ़िलहाल मैं इसमें 2 गिलास ही पानी के डालूंगी क्योंकि टमाटर भी इसमें अच्छा खासा पानी छोड़ेंगे, ठीक है। इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। चूल्हा मैंने नीचे से ऑन किया है और इसको हम बॉयल आने देंगे, ठीक है जी। ये पहले मिक्स करेंगे और इसको हम बॉयल आने देंगे।
तो ये देखें इसमें अच्छा बॉयल आ गया है। अब नीचे से बिल्कुल आंच हल्की कर दूंगी और इसके बाद हम इसको कवर कर देंगे जब तक गोश्त हमारा बहुत अच्छा गल नहीं जाता है। मैंने बछिया का गोश्त इस्तेमाल किया है, आप बीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, बीच में अगर पानी आपका कम हो जाता है तो आप इसमें मज़ीद पानी डाल सकते हैं, ऐसा ना हो कि गोश्त नीचे लग के जलना स्टार्ट हो जाए। अब ये मेरे पास प्याज हैं, तकरीबन 5 मेरे पास प्याज थी जिनको मैंने काट के ब्राउन कर लिया है। और प्याज किस तरह से ब्राउन करते हैं हर बिरयानी में मैं आप लोगों को सिखा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। आप कोई भी मेरी बिरयानी उठा के देख सकते हैं कि मैं प्याज कैसे ब्राउन करती हूँ। प्याज चली जाएंगी इसमें, और ये हरी मिर्चें हैं तकरीबन 12 से 15 हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें। सिर्फ हरी मिर्चों में कंजूसी नहीं करेंगे, मैं इसमें काफ़ी सारी डाल रही हूँ। और ये हरा पुदीना है, ये भी तकरीबन आधी गड्डी या फिर 1 गड्डी आप पूरी भी डाल सकते हैं। इसके अलावा हरा धनिया है, ये भी मैं तकरीबन आधी गड्डी इसमें डालूंगी। ये हो गया। अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून दोबारा से मेरा होममेड पिसा हुआ गरम मसाला। कतरी बिरयानी वालों का एक ख़ास मसाला होता है जिसकी रेसिपी वो लोग नहीं देते हैं, तो आप उसकी जगह मेरा होममेड पिसा हुआ गरम मसाला डालें। इंशाल्लाह बेहतरीन खुशबूदार बिरयानी तैयार होगी। इसके अलावा मैंने 1 टेबलस्पून भर के इसमें साबित ज़ीरा डाला है। और अब हमने इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है ताकि ये सारी चीज़ें अच्छी सी मिक्स हो जाएं आपस में। अब हम यहाँ पे दही का झोल बनाएंगे जो बिरयानी सेंटर वाले बनाते हैं। आधा कप मैंने दही का लिया है, 1.5 टीस्पून मैंने हल्दी डाली है, ये हल्दी डली हुई है। अब मैं इसमें डालूंगी ज़ाफ़रान एसेंस ताकि अच्छा कलर आए। अच्छा, यहाँ पे फूड कलर का इस्तेमाल नहीं होता है, इस बिरयानी में फूड कलर का इस्तेमाल नहीं होता है, हल्दी का इस्तेमाल होता है। जो भी कलर आएगा वो हल्दी और ज़ाफ़रान एसेंस से आएगा, फूड कलर का किसी किस्म का इसमें इस्तेमाल नहीं होता है। बहुत अच्छा सा हम इसको मिक्स करेंगे। और दूसरी तरफ हमने जो कोरमा पकने के लिए छोड़ा था, गोश्त गलने के लिए जो हमने रखा था, देखते हैं ये कहाँ तक पहुँचा है। और ये माशाल्लाह से हो चुका है, तकरीबन 1.25 घंटा हो चुका है इसको पकते हुए। इसको बस मैंने बड़े पतीले में डाल दिया है ताकि इसमें चावल अच्छे से बने। और आप इसमें पानी देख रहे हैं अच्छा खासा है, तकरीबन इसमें 1 गिलास 1.25 गिलास जितना पानी है। बीच में पानी मैंने भी ऐड किया था मज़ीद, इसमें 1 गिलास पानी का डाला था। अगर आप लोगों का भी पानी कम हो जाए तो आप बीच में डाल सकते हैं, ठीक है। 1.25 गिलास तक अभी इसमें पानी है। एक और चीज़ आप यह देखें, अभी तक हमने कोरमे में किसी किस्म का ऑयल इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन गोश्त का अपना अच्छा खासा ऑयल निकला है। तो लिहाजा मैं इसमें 1/2 कप ऑयल डाल रही हूँ क्योंकि गोश्त का अपना ठीक ठाक ऑयल निकला है। अगर आप चिकन में बिरयानी बना रहे हैं, क्योंकि चिकन में फ़ैट नहीं होता है, तो आप इसमें 1 कप ऑयल का डालेंगे। या फिर अगर आपके गोश्त में ऑयल नहीं है तो फिर भी आप 1 कप डालेंगे। मेरे गोश्त में अच्छा खासा ऑयल था तो तभी मैंने इसमें 1/2 कप ऑयल का डाला है। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है चिकन पाउडर ताकि अच्छा टेस्ट आ जाए। मिक्स किया और उसके बाद ये जो हमने हरा मसाला तैयार किया था, ये सारा मसाला जाएगा। आंच मैंने नीचे से हल्की रखी हुई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ केवड़ा एसेंस, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये जो हमने दही का झोल तैयार किया था, ये सारा का सारा इसमें चला जाएगा। आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त येलो येलो कलर है, ये सारा हल्दी का है। और इसमें हमने जो ज़ाफ़रान एसेंस डाला था उसका ये सारा कलर है। चावल हैं तकरीबन 1 किलो बासमती चावल हैं, इसको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो के रखा था। उसके बाद मैंने ये चावल जो हैं नमक और थोड़ा सा गरम मसाला, साबित गरम मसाला डाल के बॉईल कर लिया है। जो नीचे के चावल मैंने अभी डाले हैं ये 2 कनी कच्चे हैं, ऊपर के जो मैंने चावल डाले हैं ये 1 कनी कच्चे हैं। चावल किस तरह से बॉईल करते हैं अभी ज़ौक़ बिरयानी की मैंने आप लोगों को रेसिपी दी थी, ऊपर आई लिंक में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। देगी बिरयानी के लिए चावल हम किस तरह से बॉईल करें, आप वहाँ से आराम से देख सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। ऊपर से मैं गर्म पानी डाल रही हूँ, 1 कप मैं गर्म पानी डाल रही हूँ। ये वही पानी है जिसमें मैंने चावल बॉईल किए थे, ठीक है। आंच नीचे से तेज़ कर देंगे और इसको हम कवर करेंगे। शुरू के 4 से 5 मिनट हमने आंच को तेज़ रखना है ताकि जो पानी है वो सारा का सारा ड्राई हो, ठीक है। तेज़ आंच रखेंगे 5 मिनट या फिर 4 मिनट। अब मेरी वो बहनें जिनको ये पॉइंट समझ नहीं आता है कि ऐसा ना हो कि चावल तेज़ आंच पे जल जाए, देखिए 4 मिनट के बाद आपको इस तरह की स्टीम निकलती हुई नज़र आएगी काफ़ी सारी। तो उसके बाद आपने 4 मिनट के बाद ढक्कन हटाना है और इस तरह से पानी चेक करना है। पानी अगर आपका ड्राई हो चुका है तो आपने आंच को हल्का करना है, इसको दोबारा से कवर करना है और उसके बाद बिल्कुल हल्की आंच कर देनी है और 15 मिनट का दम देना है। 4 से 5 मिनट के बाद आप एक दफ़ा ढक्कन हटा के ज़रूर चेक करें कि पानी ड्राई हुआ है कि नहीं, इससे आपके चावल जलने से बच जाएंगे। तो देखिए 15 मिनट के बाद दम आ चुका है, ढक्कन हटाएंगे, देखते हैं बिरयानी कहाँ तक पहुँची है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये ज़बरदस्त हमारी बिरयानी, पहले स्टीम निकल जाने दिया करें। मैं हमेशा कहती हूँ अगर गरम गरम चावल मिक्स करेंगे तो चावल टूट जाते हैं। तो और ये ज़बरदस्त चावल जो हैं हो चुके हैं, मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी,
बेहतरीन इस वक्त खुशबू आ रही है बिरयानी की। और ये कलर चेक करें, येलो येलो कलर आता है, फूड कलर का इसमें इस्तेमाल नहीं होता है। फिर भी आप देखें माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त कलर आया है, जैसे ज़ाफ़रानी बिरयानी का कलर आता है, बिल्कुल वही कलर आया है माशाल्लाह से। ये देखें जी, बेहतरीन चावल हमारे तैयार हुए हैं। दम का तरीका मैंने आप लोगों को बताया, शुरू के 5 मिनट तेज़ आंच, पानी चेक करना है, उसके बाद 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम देना है। तो आपके बेहतरीन चावल तैयार होंगे। अकड़े हुए चावल कभी भी नहीं बनेंगे। अच्छी बिरयानी की सबसे बड़ी पहचान ये है कि आपके चावल बिल्कुल मलाई की तरह नरम होने चाहिए और बिल्कुल खड़े खड़े होने चाहिए, एक एक दाना। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में मैं सिर्फ चावल बॉईल करना आप लोगों को सिखाऊंगी कि बिरयानी के लिए आप किस तरह से चावल बॉईल कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बहनों को मुझसे शिकायत है कि मैं चावल बॉईल करने का तरीका थोड़ा सा मुश्किल बताती हूँ। तो उस रेसिपी में मैं आप लोगों के सारे डाउट्स दूर करने की कोशिश करूंगी, एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगी। प्लीज़ आपने वो वीडियो ज़रूर देखनी है और ये रेसिपी आपने ईद पे ज़रूर ट्राई करनी है। मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी।